बार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव कम्युनिटी से आने वाले व्यक्ति को एक प्रदेश की कमान, और वो भी मध्य प्रदेश जैसे, तो बिहार में चुनाव पर इसका काफी असर पड़ सकता है। बीजेपी जी निश्चित तौर पर यह जो निर्णय है आज, जी यह निर्णय जी एक कार्यकर्ता का सम्मान है जी और कार्यकर्ता भी ऐसा कार्यकर्ता जो अंत का जी हाँ। लंबे समय से जी। पार्टी का काम जो मिला वो करने वाला काम। मुझे अच्छे से याद है 89 में हम लोग जम्मू कश्मीर गए थे, तिरंगा फहराने लाल चौक पे विद्यार्थी परिषद का एक आह्वान हुआ था और उसमें हम जब गए थे तो उज्जैन से मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था और मोहन यादव जी उस समय पे राष्ट्रीय मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री हुआ करते थे और उस आंदोलन का नेतृत्व वो वहाँ कर रहे थे। तब हमने देखा था कि उज्जैन के एक छोटा सा हमारे साइंस कॉलेज का स्टूडेंट इस प्रकार से वहाँ दिल्ली जम्मू कश्मीर में भी देश के अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जब वो, तो ये जो एक कहावत है ना कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, तो वो जो जिस प्रकार का वो नेतृत्व उस समय हमने विद्यार्थी जीवन में देखा था, उसके बाद से लगातार उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, फिर पर्यटन विकास के अध्यक्ष, फिर विधायक, फिर मंत्री, फिर अब मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये एक लंबी श्रृंखला जो है कार्यकर्ता की तैयार होकर इस स्तर तक पहुंचने की, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में संभव ये हो आप पाता बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि शायद कम लोग जानते हैं, क्योंकि मोहन जी अभी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश में नहीं आए थे, लेकिन हमारी उनसे जब भी चर्चा हुई तो विकास को लेकर उनकी एक बड़ी मुझे लगता है एक उद्योग, व्यापार और विकास, इन तीनों को लेकर उनकी बड़ी गहरी समझ है। जब हमारी चर्चा हो रही थी कि कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं, कहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मोहन जी का इसको लेकर नज़रिया बहुत साफ था। और उज्जैन में विकास का जो आपको एक अलबी, उज्जैन अगर आप मध्य प्रदेश के, तो अधिकांश लोगों का वास्ता उज्जैन से पड़ता ही है प्रभु महाकाल के दर्शन के लिए, लेकिन बाहर से भी जो लोग आए हैं वो देख रहे हैं। चलिए उनके परिवारजन क्या कर रहे हैं पहले सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो। तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा हेलो हेलो। ये टेलीविजन जर्नलिस्ट का बड़ा प्यारा सवाल होता है, कैसा लग रहा है। कुछ लोग कहते भी हैं कि कैसा लगेगा, ऐसा क्यों पूछते हो आप। क्या हुआ करती थी दिल में बाबा महाकाल को? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी चलिए कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी। चलिए मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के बारे में निर्णय हुआ, उनके घर के बाहर हमारे संवाददाता अंचल शुक्ल मौजूद हैं। जी बताइए क्या स्थिति है। ये तस्वीरें आपको रीवा से दिख रही हैं या जबलपुर? इस पर जबलपुर नहीं, ये रीवा की तस्वीरें हैं। बिल्कुल रीवा की तस्वीरें हैं जी, रीवा की तस्वीरें हैं। राजेंद्र शुक्ल और पटाखे फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई। राजेंद्र जी ने भी एक राजनीति के इस उतार चढ़ाव को नजदीक से देखा है। पहले जनसंपर्क मंत्री का दायित्व निभाया, लेकिन 2018 में समीकरणों के चलते विंध्य में बेहतरीन प्रदर्शन और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद भी कैबिनेट में नहीं स्थान मिल पाया। उसकी रीवा और विंध्य को भी पीड़ा रही, लेकिन अब उसकी क्षतिपूर्ति देवदत्त जी बड़े जबरदस्त तरीके से की गई है।
जी। पिछले बार सत्र में यही कहा जा रहा था कि विंध में से बहुत उपेक्षा हुई, फिर बाद में गिरीश गौतम जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया, लेकिन इस बार उन्होंने पूर्ति कर दी, क्योंकि पिछली बार भी विंध से सीटें 24 सीटें आई थी और इस बार शायद 25 सीटें आई हैं। तो भाजपा ने एक तरह से समीकरण भी साधे हैं राज्य के अंदर और अन्य राज्यों में, जैसा आपने बताया उत्तर प्रदेश और बिहार में। इस बार भी एक जो चर्चा चल रही थी कि यादव समाज में कह रहा था कि हमारे लिए कोई बड़ा पद नहीं मिला है भाजपा में अभी तक, तो ये बात भी आई होगी। और दूसरा, संघ ने जिस तरह से काम किया है इस चुनाव में, तो संघ ने भी इस पर वीटो लगाया होगा कि संघ से जुड़े हुए हैं मोहन यादव। संघ ने जिस तरह से आखिरी 3 दिन में जमावट की थी बूथ स्तर पर जी, तो उन्होंने इस जीत को अपनी जीत और माना होगा। चौथी पीढ़ी के नेता है, वीडी शर्मा जी के समकालीन हैं और ये करके एक नेतृत्व परिवर्तन में पीढ़ी बदल भी किया है बड़ी चतुराई से बीजेपी ने, कि उन्होंने कहा कि अब चौथी पीढ़ी यानी शिवराज जी और उनके समकालीन नेताओं के दायित्व वरिष्ठता के क्रम में रहेंगे ही रहेंगे, केंद्रीय मंत्री और तमाम चीजें। जी, आप देखें ना सदन के अंदर का माहौल क्या होगा कि जहां मोहन यादव मुख्यमंत्री कुर्सी बैठेंगे, वहीं आसपास आप केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर तो विधानसभा अध्यक्ष हो गए, और बाकी लोग जो सांसद और केंद्र अब मंत्री इसकी भी संभावना है देवदत्त जी की कुछ नेता दिल्ली भी भेजे जा सकते हैं लोकसभा चुनाव के माध्यम से। बिल्कुल, ये तो अब होना ही है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं की भीड़ हो गई है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। चलिए, तो कुछ लोगों को अंचल शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता रीवा से, वो राजेंद्र शुक्ला जी के घर हैं। जी अंचल, ओवर टू यू। हाँ, देखिए शरद जी, मैं बिल्कुल बताऊं, मैं उनके घर पे हूं, अभी समर्थकों की भीड़ लगी है और घर में सदस्य के नाम पर उनकी बड़ी दीदी है, जिनसे अभी उनसे हम बात करेंगे। इससे पहले आपको दिखाएं, यहां उनके घर के बाहर जैसे ही ये सूचना मिली है और उनके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ यहां पर आ गई है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और समर्थकों द्वारा राजेंद्र शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उनकी बड़ी बहन घर पर हैं और वो सारे जो समर्थक आए हुए हैं उनको अभिवादन कर रही थी। और निश्चित रूप से ये विंध्य के लिए बड़ी बात है, जिस तरीके से विंध्य ने भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया है। और अभी उनके सहयोगी हमारे साथ में है राजीव तिवारी जी। राजीव जी, आप राजेंद्र शुक्ला जी के सहयोगी हैं और उनके साथ रहे, मंत्री रहते, विधायक रहते भी काम किया है। पहले दीदी आ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके छोटे भाई जो है वो पढ़ेंगे, लगता है इतनी खुशी हो रही है कि आज हमारे भाई को इतनी बड़ी पोस्ट मिली है। बहुत कैसा लग रहा है आपको? आप तो बचपन से जानती हैं और उनका किस तरीके का। अरे हमारे ब्रदर का शुरू से ही, जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, उनको बस जनता जनता जनता, इतने वो खुश होते हैं अपने जनता से। और आज भगवान ने उनको इतनी अच्छी पोस्ट, हाँ, तो आज उनको इतनी अच्छी पोस्ट मिली है। हम सब लोग तो खुशी के मारे, बिल्कुल हमारे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने को। काम को लेकर के जिस तरीके से उनका समर्पण रहा है, रीवा को जिस तरीके से वो प्रदेश और देश का 1 नंबर का जिला बनाने के लिए काम करते रहे, तो आज जो उनको मिला है फल डिप्टी सीएम के रूप में, बड़ी जिम्मेदारी, कैसे देखते हैं? हम तो यही देखते हैं कि वो डिप्टी सीएम बनने के लायक ही थे। हम लोग को पहले से ही थोड़ा सा ये लग रहा था कि हमारे ब्रदर इतने काम के प्रति वो हैं कि उनको ज़रूर कोई अच्छी पोस्ट मिलनी ही चाहिए। लेकिन इतना बड़ा भगवान ने उनको वो दिया कि हम लोग खुशी से बिल्कुल एकदम वो हो रहे हैं। भगवान करे उनको खूब ऐसी तरक्की मिलती रहे। और उनके सहयोगी भी हमारे साथ में है, कुछ जो साथ में काम करते रहे। राजीव तिवारी जी, राजेंद्र शुक्ला जी का जो काम करने की जो शैली रही, और सबसे बड़ी चीज़ वो गंभीर बहुत रहे हैं, किसी भी मामले में कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया और एक ही गति रही उनकी, विकास कैसे रीवा को दिया जाए। वो गीता में लिखा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जय 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 जय। हमारे चलिए, आप बात करते रहिए अंचल। कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे, सरकार बनाने का दावा, वो जो पत्र रहता है एक औपचारिकता, वो गवर्नर को प्रस्तुत करेंगे। मंगू भाई पटेल जी को, जो गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के, उनको प्रस्तुत करेंगे। और ठीक छत्तीसगढ़ के एक दिन बाद वहां विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में ओबीसी चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी कुछ ही देर में पहुंचेंगे राजभवन और मंगू भाई पटेल से मिलकर सरकार बनाने का औपचारिक पत्र देंगे। 13 दिसंबर छत्तीसगढ़ की तारीख मानी जा रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या एक ही दिन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अलग अलग घड़ियों में, और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी मौजूद रहेंगे, ये भी स्पष्ट होगा।
तो मध्य प्रदेश में भी क्या 13 दिसंबर। सुनिए क्या कह रहे हैं खट्टर जी। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। ये काम हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। खट्टर साहब का कहना है कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे मोहन यादव जी। गोविंद जी कुछ कह रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत। घोषणा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की, सारे मोहर लगाए कि सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। चलिए, तो तमाम वीडी शर्मा जी आ रहे हैं और उनके पीछे मोहन यादव जी भी हैं। चलिए, कोशिश होगी, वहाँ पर रंजना मौजूद हैं, हमारी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, वो ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगी। लेकिन इस समय बहुत कठिन है, चुनौती है, इस धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ के बीच नवचयनित मुख्यमंत्री से चर्चा करना आसान काम नहीं है। आशीष अग्रवाल जो है, बुला तो रहा है सर, क्या कहेंगे? ऐसे नहीं होगा, आनंदी भाई आइए ना, एक बार आप इकट्ठे करवाओ ना, आनंदी जी आइए। चलिए तो चलिए अभी यहाँ देख लें स्थितियाँ क्या बन रही हैं। मुख्यमंत्री से बात करने की, नवचयनित मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश निरंतर जारी है। हालांकि आग्रह किया जा रहा है कि आगे बढ़िए, जाना है अभी, लेकिन मीडिया का अपना आग्रह है और लगातार फ़ोन सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं मोहन यादव जी। तो मोहन यादव, चलिए जब तक हम कोशिश करते हैं उज्जैन का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे साथी संतोष कृष्णानी। संतोष, ओवर टू यू जी। ये उनके परिवार की तस्वीरें हैं मोहन यादव जी के, जहां लगातार बधाइयां स्वीकार की जा रही हैं, बधाइयां ग्रहण की जा रही हैं। उनके परिवार के लोगों को हमने कुछ देर पहले भी देखा था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से